माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म हो, वो इसलिए क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट ही करवाना पड़ेगा। तो आप एक बार सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएसएमई लोन्स के बारे में कि आप लोग अगर एमएसएमई लोन यानी कि बिजनेस लोन लेना चाहते हो, और वो भी बिजनेस लोन अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में अगर आपका बिजनेस आ जाता है, रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक बहुत अच्छा खासा लोन अमाउंट देखने को मिलेगा। और वो लोन अमाउंट इतना ज़्यादा होगा जिससे आप केवल अपने फंड बेस्ड नीड को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी दे सकते हो और फ्यूचर गोल्स भी उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक के एमएसएमई लोन यानी कि कैनरा बैंक के एमएसएमई स्टार्स के बारे में, जो कि एक तरीके का ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ये प्रोवाइड करवाता है क्रेडिट फैसिलिटी फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर एमएसएमई बोरोवर्स इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। वो मैं आपको बता दूंगा कि किन किन सेक्टर्स में आप काम करते पाए जाने चाहिए या फिर आप जो है इंगेज होने चाहिए उस सेक्टर में, तभी आपको जो है काम इस लोन को मिलने में आपको आसानी होगी। एलिजिबिलिटी, टाइप ऑफ फैसिलिटी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात जो है इसके ऊपर होगी। और डेफिनेटली आपको पता चलेगा कैनरा बैंक से एमएसएमई स्टार जो है ये क्या स्कीम है। और साथ ही में अगर बात करेंगे एमएसएमई लोन को आवेदन करने का, तो कैसे आवेदन करोगे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आए, ये वीडियो आपको पसंद आए। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है, अच्छी बुरी जो भी आप सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही में वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कार्ड पाउच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो भाई साहब, ये वीडियो है जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे सिंपली आपको करना है टैप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये लिंक, वेबसाइट लिंक, जिससे सिंपली आपको कर देना है टैप। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक में क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजना पॉलिसी डॉट कॉम के साइड पे पहुंचने के साथ ही, यानी कि जो वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने क्लिक किया था उस पर सीधा टाइप करने के साथ ही जो मेन्यू बार का ऑप्शन होता है, आपको सिंपली पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ जो यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिलती है, इस कैटेगरी के अंदर आपको सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक कर देना है। एमएसएमई लोन पे क्लिक इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हम जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लोन को ही लेने के लिए आए हैं, तो हमें इसके लिए जो है इस पर टैप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूको बैंक एमएसएमई लोन है, यूको बैंक मुद्रा लोन है, बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ऐसे ही देखा जाए तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन्स देखने को मिल जाएंगे और एमएसएमई लोन्स के जो कंटेंट है वो देखने को मिल जाएंगे। बट इसमें जो है एक दिक्कत है, और वो ये है कि आप स्क्रॉल करके जा सकते हो या नेक्स्ट के पे एक बटन पे क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन ऐसे में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो आपको करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही जो यहाँ सर्च का ऑप्शन है आपको इसका इस्तेमाल करना है। सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है यहाँ पे आपका कैनरा एमएसएमई, क्योंकि आपको कैनरा बैंक से एमएसएमई लोन लेना है, तो कैनरा एमएसएमई डाल के सिंपली सर्च करना है और आपके सामने जो है कंटेंट देखने को मिल जाएगा, कैनरा बैंक से एमएसएमई लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे सिंपली टैप करोगे और आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ पे फीचर्स बताए जाएंगे, यहाँ पे आपको तरीका बताया जाएगा कि कितने रुपये तक का लोन मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे पढ़ और समझ दोनों सकते हो। यहाँ पे जो जो मेन मेन बात उसमें आती है, सबसे पहले लोन अमाउंट की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो लोन अमाउंट काफ़ी हाईएस्ट करोड़ में जाते हैं। इसके अलावा कब तक चुका सकते हो, तो इसका टाइम आपको जो है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट के हिसाब से 10 साल भी होता है, और इसके अलावा भी और होता है। बाकी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो ये सालाना जो है ये अब बैंकिंग पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। इसके बारे में एग्जैक्ट नंबर बता पाना वो एक सही आंकड़ा नहीं हो सकता। और साथ ही में एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी में आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपका बिजनेस जो है एमएसएमई के रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, आपका जो है वायबल बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए एमएसएमई लोन के वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बाकी और क्या क्या चीज़ें वो सारी चीज़ें जानेंगे, और यही सारी बातें जो है आपको इस आर्टिकल में मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस आर्टिकल को ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि जब आप लोग इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको वो सभी बातें जानने को मिलेगी जो आप जानना चाहते हो अबाउट एमएसएमई लोन के बारे में और कैनरा बैंक के एमएसएमई लोन्स के रिगार्डिंग में। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की, और बारी आती है ये चीज़ को समझने की कि कैसे आपको जो है एमएसएमई लोन को अप्लाई करना होगा। तो एमएसएमई लोन को लेने के लिए अब हमें सिंपली जो है विजिट के लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी विजिट का लिंक, जो कि दो है। एक यहाँ पे आपको सीधा जो है कैनरा एमएसएमई डॉट इन पे आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा, और दूसरा जो है वो है कैनरा एमएसएमई स्टार का। तो जैसे ही आप लोग जो है कैनरा एमएसएमई डॉट इन पे जाओगे तो ये सीधा आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको प्रोडक्ट और स्कीम के अंदर जो है सबकी जानकारी मिल जाएगी, जो भी आप पढ़ना चाहते हो एमएसएमई पॉलिसी के बारे में, या जो भी एमएसएमई हब्स उसके बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन, क्विक लिंक्स का भी है। और मैं पहले बता दूँ कि यहाँ जो आपको एमएसएमई है ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन लोन के भी तौर पर मिल जाएगा, बट हम ऑफलाइन की तरफ ही प्रेफर करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी गई है, जैसे कि फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन के अंदर भी मेंशन ही है ना। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कैनरा बैंक की तरफ से आने वाला एमएसएमई स्टार जो है एक आपके सामने स्कीम नेम देखने को मिलेगा। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। वैसे तो देखो यहाँ पे लोन अमाउंट के बारे में अगर एमएसएमई में देखा जाए तो ये नीड बेस्ड फाइनेंस होता है। अब एक कैनरा एमएसएमई स्टार है, मुझे ऐसा लगता है शायद से ये जो है कैनरा एमएसएमई लोन का एक हिस्सा हो, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यह जो लोन है वो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के तौर पे देखने को मिलेगा। पर्पस वही साफ है जो एमएसएमई बोरोवर्स का होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर्स के अंदर आप होने चाहिए। बाकी टाइप ऑफ फैसिलिटी मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी कौन कौन है, तो एमएसएमई यूनिट जैसे कि आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, अदर देन पार्टनरशिप फर्म, एचयूएस पार्टनर, कंपनी बिजनेस प्रोफेशनल और
अदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एलपी प्रोप्राइटर्स में ये जो है सिंपली एम्प्लॉयड होंगे। एमएसएमई यूनिट्स इंक्लूडिंग यहाँ पे आ रहा है। बाकी मार्जिन यहाँ पे है, सिक्योरिटी यहाँ पे बात हो गई है, और रीपेमेंट यहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 10 ईयर्स तक का बताया जा रहा है टर्म लोन के तौर पे, और वर्किंग कैपिटल फॉर टेनेबल 1 ईयर का होगा। और देखा जाए तो जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह बताया था वो सेम में ऐसे ही कुछ ही देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं तो क्वांटम ऑफ लोन के बारे में शायद यहाँ पे चीज़ें नहीं दी गई है, क्योंकि सिर्फ मेन चीज़ें बताई गई है, तो इसमें क्वांटम ऑफ लोन की बात ज़्यादातर नहीं की गई है। तो अब हम जाएंगे कैनरा MSME.in पे, और अब बताएंगे कि आपको ये जो है फॉर्म को कंप्लीट कैसे करना है। देखो यहाँ पे एक बार समझने वाली चीज़ है कि जैसे आप जो है पॉलिसी के अंदर जाके चाहे जो भी जानकारी, जैसे MSME की पॉलिसी को समझना चाहते हो तो MSME पॉलिसी जब यहाँ पे आपको पता चलती है इसके बारे में, कैनरा MSME की जो कैनरा बैंक की जो MSME पॉलिसीज़ होती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि MSME पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एड ऑन और भी की जाती है कि यहाँ पे आपको जो है कितने रुपये तक का लोन मिल सकता है, साथ ही में आपका बिजनेस किसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी का तो क्राइटेरिया वो आसानी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हो और ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हो, सबके बारे में देखो, पॉलिसीज उसके नियम भी वगैरह वहाँ पे भी आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन पर जाके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन्स टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी MSME, इस पर टैप करना है, इस पर क्लिक करना है, और आप लोगों के सामने जो है MSME फॉर्म जो है वो खुल करके आ जाएगा कैनरा बैंक की तरफ से, जो कि कुछ इस तरीके से, जो कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म हो, वो इसलिए क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट ही करवाना पड़ेगा। तो आप एक बार एक काम जरूर कर सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके MSME से रिलेटेड लगने वाले हैं वो लेके जाओ, अपने आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, आपके जो प्रॉपराइटर्स पार्टनर डायरेक्टर्स काम करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, सबको इकट्ठा करो। फॉर्म आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा सकते हो, बट एज एन अश्योरिटी के लिए आपको काम ये करना है कि आपको अपने नियरेस्ट जहाँ भी कैनरा बैंक का ब्रांच है वहाँ पे विजिट करके ऑन द स्पॉट लेटेस्ट MSME एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ऑन द स्पॉट बोरो करना है। अगर सेम रहा तो आप इसको प्रिंट वाला ही इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर नहीं रहा, लेटेस्ट है, अगर उसके कुछ चेंजेस अभी अपडेट्स आ गए होंगे तो आप उस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर से प्रेफर करें। अब इसको फॉर्म को जो है भरना कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है फोटो से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो को पेस्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना नाम वगैरह शुरू करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का नाम बताना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, फैक्ट्री या दुकान का पता वो बताना है, इसका वेदर बिजनेस प्राइमेसिस यानी कि आपका बिजनेस यहाँ पे लोकेटेड है वो खुद का है, रेंटेड है, लीज पर ये है, व्यवसाय परिसर का पता बता सकते हो, व्यवसाय परिसर के स्वामी का ब्यौरा बता सकते हो, दूरभाषा टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ बताना पड़ेगा वर्तमान में क्या एग्जिस्टिंग में क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको इसको पूरी तरीके से भर देना है। ये डॉक्यूमेंट, ये MSME फॉर्म लोन को जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना काफ़ी आसान होता है, और आपको जिस बेसिस के लिए लोन चाहिए, जैसे कि आप इन द केस अगर आपको टर्म लोन के तौर पे केस चाहिए, टर्म लोन के तौर पे अगर आपको लोन चाहिए तो आप टर्म लोन के तौर पे जो लोन को लोगे वो एक ही मकसद से लोगे कि यहाँ पे जो आपको लोन चाहिए वो आप इक्विपमेंट्स के लिए, मशीन के लिए या इन्वेंट्रीज के लिए जो है लेना चाहते हो। तो मशीन जहाँ से आप लेना चाहते हो, कौन से सप्लायर्स लेना चाहते हो, उसकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, आपको कितने यहाँ पे यूनिट्स चाहिए, और उसका पर्पस क्या होने वाला है, उसका क्या आगे चल के जो है आपको फायदा होने वाला है आपके बिजनेस में, और उसके हिसाब से आप कितने लोन की डिमांड कर रहे हो, ये मैटर करता है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है टर्म लोन के तौर पे, बाकी सारी चीज़ें कैश क्रेडिट के तौर पे या वर्किंग कैपिटल के तौर पे भी आपको देखने को मिल जाती होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको हिंदी में भी शायद देखने को मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो सॉरी, ये तो हिंदी इंग्लिश पहले से ही मर्ज है, लेकिन यहाँ पे आप जब आगे जाओगे एनरोलमेंट को कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे डेटा की सूची यहाँ पे जांचने के लिए कि आपके पास कौन कौन से जो है एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है जो फॉर्म को फिलअप किया, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी एप्लीकेंट है या फिर जो भी प्रॉपराइटर, उसके वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट बैंकर। और ध्यान रहे कि अगर प्रॉपराइटर्स या फिर पार्टनर्स या डायरेक्टर्स हैं और उनका भी उतना ही सही हो गया तो आप जो है उनके भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। बाकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स दिखा, इसके पेपर्स दिखा के कर सकते हो। बाकी प्रूफ ऑफ एड्रेस, बिजनेस एड्रेस तो ईजी रहेगा। प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी, अगर आप जो है SC/ST का SC/ST से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट को भी दिखा सकते हो, बाकी माइनॉरिटी से आते हो तो वो भी दिखा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हो। आपका बिजनेस जो है MSME के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हो। लास्ट 3 ईयर की बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ सकती है। बाकी फॉर्म ऑफ क्रेडिट इन द केस ऑफ बहुत सारी चीज़ें जो कि आप समझ सकते हो, आपके यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, और ये है आपका टोटल तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऊपर कंप्लीटली पाने का तरीका, जो मैंने आपको वेज बता दिए हैं। बाकी कैसी रही वीडियो आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और यही था कैनरा बैंक से आप लोग जो है MSME लोन जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आपको इंडियन बैंक से MSME लोन लेना है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, तुरंत वॉच करें। बाय।